तो हमने लास्ट टाइम जो है वो डुअल वेक्टर स्पेस जो है वो पढ़ी थी, और उसके साथ ही ये भी देखा था कि डुअल बेसिस जो है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और रिलेशनशिप देखा था डुअल बेसिस में और बेसिस के दरमियान, और ये भी देखा था कि उन दोनों की जो डायमेंशन है वो सेम है। तो आज हम देखते हैं कि एनिलेटर जो होता है वो क्या होता है। तो लेट W be a non-empty set, non-empty subset of a vector space V. Then the set A of W is the set, अब देखें ये W जो है वो V का ये सबसेट है, और इस A of W में कंसिस्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ V, ये V डैश क्या थी, डुअल स्पेस, सच दैट ये उन एलिमेंट्स पे ये कंसिस्ट कर रहा है जो कि जिन पे जो W है वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है, सच दैट F of W इज इक्वल टू 0। तो वो वाले फंक्शन जो कि पूरे के पूरा W जो है उसको एनिलेट कर देते हैं। तो एनिलेट करने का मतलब क्या है, बिल्कुल खत्म कर देना। तो W का हर एलिमेंट जो है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेट ऑफ दोज फंक्शंस विच एनिलेट एवरी एलिमेंट। तो जब एवरी एलिमेंट को कर दिया तो इट मीन के पूरे सेट को ही उसने एनिलेट कर दिया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एनिलेटर। दी सबसेट W जो है वो आपके पास V का सबसेट है, नॉन एम्प्टी है। तो पहली चीज जो है वो ये है कि ये जो सेट है A of W, दिस इज अ सबस्पेस। किसकी सबस्पेस होगी ये जो A of W है ये किसका सबसेट है, V का। V का सबसेट है। V का तो नहीं सबसेट, W नहीं, A of W इज अ सबसेट ऑफ V। A of W जो है वो इज अ सबस्पेस ऑफ, किस स्पेस की ये सबस्पेस होगी, सबस्पेस के लिए जरूरी है ना पहले तो वो सबसेट हो। तो A of W जो है ये जो आप हमने डिफाइन किया है, ये जो सेट है ये किसका सबसेट है, डुअल स्पेस, डुअल स्पेस का। क्या लिखा हुआ है कि ए सेट ऑफ दोज फंक्शंस ऑफ V डैश, ठीक है। तो दिस इज अ सबसेट ऑफ डुअल स्पेस which is V dash. So A is a subspace of V dash. And what is V dash? V dash is the dual space. अब सबस्पेस जब प्रूफ करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या ये जो सेट है A of W, क्या ये नॉन एम्प्टी है। तो ये नॉन एम्प्टी क्यों है, नॉन एम्प्टी कब होगा, जब हम ये कहेंगे जी कम से कम एक फंक्शन ऐसा जरूर एग्जिस्ट करता है जिस जो के W को सारे के सारे को ये एनिलेट कर देता है। ये समझ आ गई ना, एनिलेट करने का मतलब क्या है कि उसके हर एलिमेंट पे F का इमेज 0 है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ये क्यों नॉन एम्प्टी, कम से कम इसमें 0 फंक्शन तो है। तो 0 जो है ये बिलोंग करता है AFW। क्यों बिलोंग करता है, बिकॉज 0 जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। 0 जो है ये V डैश का एक एलिमेंट है, ठीक है। तो और 0 फंक्शन का काम क्या होता है, 0 फंक्शन जो है वो 0 फंक्शन जो है इसको जिस भी एलिमेंट पे ये ऑपरेट करेगा तो वो उसको 0 बना देगा। तो 0 of W is equal to 0 for all W,
ठीक है, जीरो फंक्शन का कैसा फंक्शन होता है जो जिसपे हर एलिमेंट का इमेज जीरो है। ठीक है जी, तो ये पहली चीज हो गई कि ये नॉन एम्प्टी है। तो दूसरी चीज क्या है कि ये सबसेट है। ठीक है, सबसेट तो है। तो उसके बाद हम ये देखते हैं क्या होती है सब स्पेस के लिए कंडीशन। हमने क्या देखना है फर्दर, सब स्पेस के लिए क्या चेक करते हैं, दो एलिमेंट लेंगे इसमें दो से, ए एलिमेंट्स और लेंगे डब्ल्यू में से, जी। तो और उनको ऐड करेंगे तो फिर वो इसमें बिलोंग करेगा। जी बिल्कुल, तो फिर दो उसके बाद एलिमेंट, अब स्केलर। ए एफ डब्ल्यू में दो एलिमेंट क्या होंगे, दो फंक्शंस होंगे। ठीक है, तो लेट f1 f2 बिलोंग्स टू ए एफ डब्ल्यू। तो हमने शो क्या करना है कि इनका सम जो है ये भी इसी में है। ठीक है, तो क्या हमने शो करना है, वी शो दैट f1 प्लस f2 आल्सो बिलोंग्स टू दिस। उसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, ये जो सेट है ये एनिलेटर ऑफ W में कब होगा, जब हम ये प्रूव कर देंगे कि ये W के हर एलिमेंट को ये एनिलेट करते हैं। ठीक है, तो ये F1 A of W में है, तो दिस इंप्लाइज F1 of W इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल W बिलोंग्स टू दिस एलिमेंट। इसी तरीके से F2 of W इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल W बिलोंग्स टू। अब हम इनका सम ले लेते हैं, F1 प्लस F2, और ये W एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। तो बाय डेफिनेशन एडिशन किस तरह से होती है, F1 ऑफ W, बिल्कुल सिंपल है, F2 ऑफ W। तो ये भी जीरो है और ये भी जीरो है, तो दिस मीन के ये आपने प्रूव कर दिया कि F1 प्लस F2 जो है दिस आल्सो बिलोंग्स टू W, सॉरी एनिलेटर ऑफ W। और इसी तरह से नेक्स्ट क्या, इसका मतलब कि ये अंडर एडिशन क्लोज है। अब अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, तो लेट अल्फा इज एनी स्केलर, और एफ जो है वो एनिलेटर ऑफ डब्ल्यू में एलिमेंट है, तो देन अल्फा एफ बाय डेफिनेशन दिस विल बी इक्वल टू अल्फा एफ ऑफ डब्ल्यू, और ये जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, एंड दिस इज 0। सो दिस इंप्लाइज अल्फा एफ जो है ये भी एनिलेटर ऑफ डब्ल्यू में, तो ये इसकी सब स्पेस हो जाएगी। दिस इंप्लाइज एनिलेटर ऑफ डब्ल्यू is a subspace of V dash, तो ये सबस्पेस। तो सिंपल सा इसका ये प्रूफ है। तो उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है कि उसकी डायमेंशन क्या होगी। ठीक है, जैसे ही हमें पता चला कि ये वेक्टर स्पेस है, तो उसके बाद अगली चीज हम क्या देखते हैं कि उसकी डायमेंशन क्या होगी। तो इसकी जो डायमेंशन है, अब वो हम इस रिजल्ट से निकाल सकते हैं कि लेट V बी अ वेक्टर स्पेस, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, finite dimensional vector space, and W be a subspace of V then dimension of annihilator of W is equal to dimension of V minus dimension of W। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले से आप एनिलेटर जो है उसको उसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो जो V की डायमेंशन होगी और जो W, उसमें से W की डायमेंशन जो है वो आप माइनस कर देंगे, तो आपके पास एनिलेटर ऑफ W की डायमेंशन आ जाए। तो इसको हम प्रूफ करते हैं।
तो ये लेट W1 W2 and so on, Wm is the basis of the vector space the subspace W. तो ये हमने कहा कि ये this is the basis of W. अब ये W जो है ये सब स्पेस है V की, तो इसका मतलब कि इस सब स्पेस को आप एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंस ये हमने ये देखें, ये हमने ये पता है कि हर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट जो है उसे एक्सटेंड किया जा सकता है बेसिस। अब ये W जो है, ये जो हमने सेट लिखा है, दिस इज द बेसिस ऑफ W, एंड W क्या है? W इज द सबस्पेस of V. So this implies that आप कहे इसका नाम अगर रखना चाहें तो दिस इज B, तो दिस implies that B can be extended. तो ये जो है बेसिस है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है ये सारे के सारे। ये W में है तो इसका मतलब V में भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो दिस implies that B can be extended to a basis. इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं into basis of V, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट जो है उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं बेसिस में। तो लेट ये जो है आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है V में, क्योंकि लीनियरली ये बेसिस है W में, तो बेसिस है तो इसका मतलब ये W को स्पैन कर रही है और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट W में, W V का सबसेट है, तो वो एलिमेंट V में भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो उनको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो एक्सटेंड करने का मतलब, तो और क्योंकि ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और सपोज के V की डायमेंशन n है, तो फिर हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो Vm+1 and so on Vn be a basis of V, ठीक है जी। तो ये हमने इसको एक्सटेंड कर, अब हमने प्रूव क्या करना है? हमने डायमेंशन निकालनी है। तो डायमेंशन ऑफ V क्या है? n है, और डायमेंशन ऑफ W क्या है? m है। तो हम क्या प्रूव करेंगे कि डायमेंशन ऑफ W क्या है? n-m। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक सेट कंस्ट्रक्ट करना होगा जिसमें n-m एलिमेंट, ठीक है। और उन n-m एलिमेंट से जैसे ही हमारे पास सेट कंस्ट्रक्ट होगा, और वो सेट किसमें वो सेट असल में A(W) का सबसेट है, और A(W) में जो एलिमेंट है वो सारे के सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। तो हम एक सेट कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें n-m एलिमेंट है, और फिर उसे प्रूव कर देंगे कि वो बेसिस है। तो ये हमारे पास बेसिस है। तो लेट इनके कॉरिस्पॉन्डिंग जो डुअल बेसिस है, हमने लास्ट लेक्चर में क्या कहा था कि हर बेसिस के कॉरिस्पॉन्डिंग आप डुअल बेसिस फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये रिजल्ट भी किया था कि अगर ये V1 अप टू सो ऑन Vn बेसिस है, ये अगर बेसिस हो V की, तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग आप ये बेसिस डुअल बेसिस फाइंड आउट कर सकते हैं, हमेशा ही सेम ही डायमेंशन होगी V। और किस तरीके से करते हैं वो हम अंडर दिस कंडीशन होती है, ये Fi of V j is equal to 0 and 1, I is not equal to j and I is equal to j। तो हम हमेशा बेसिस हो तो आप डुअल बेसिस निकाल सकते हैं। तो ये बेसिस है, तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो डुअल बेसिस है वो लेट ये है Fm+1 and so on Fn be dual basis of V dash। तो ये हमने डुअल बेसिस बना। देन ये जो हमारे पास फंक्शंस हैं, इनको अगर हम इन एलिमेंट्स पे
ऑपरेट करें तो आंसर क्या आएगा, ये 0 होगा और 1। अगर i की वैल्यू इक्वल टू j है तो 1 है, अदरवाइज आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। सर डुअल बेसिस अप्लाई की है, बेसिस ऑफ v पे अप्लाई की है ना? हाँ जी, तो और इसी तरीके से यहाँ पे j की जो वेरिएशन है वो है 1 से m तक, और इसी तरह से यहाँ पर जब आप ऑपरेट करेंगे f ऑफ v j, तो इसी तरह से ये भी 0 और 1 आ जाएगा। i इज नॉट इक्वल टू j और i इज इक्वल टू j, और यहाँ पे जो j की वेरिएशन है वो स्टार्ट हो रही है m+1 से और खत्म हो रही है n तक। तो इसका मतलब है कि ये जो WJ है, ये जो मैपिंग्स हैं, ये सारे के सारे, ये हर मैपिंग जो है ये WJ के हर एलिमेंट को जो है वो 0 पे मैप कर रही है। तो ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ये जो हमारे पास, ये देखिए, ये टोटल जो है ये हमारे पास m है, ठीक है। और ये कितने हैं, टोटल है हमारे पास n एलिमेंट इस सेट में, ये कितने हैं m एलिमेंट्स, तो ये कितने एलिमेंट होंगे, ये n माइनस m हो जाएगी, और ये कितने हैं m, ठीक है। तो टोटल कितने हैं, वो n एलिमेंट, ठीक है, ये 1 से स्टार्ट हुए और n तक हम, तो ये m एलिमेंट है और ये n माइनस m एलिमेंट। तो हर जो फंक्शन जो है जिसमें i की वैल्यू जो है वो हम m+1 से n लेंगे, तो ये इन wi's को वैनिश कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज है, ये जो हमारे पास fi है ऑफ wj, ठीक है ना, i की वेरिएशन हम ले रहे हैं m+1 से n तक, ठीक है ना। फंक्शन हमारे पास टोटल कितने हैं, वो n फंक्शन है, इनमें से ये वाले जो फंक्शन है ये हर wj को 0 पे मैप कर देंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल तो नहीं हो सकते। j की वेरिएशन कहां से कहां तक है, j इज फ्रॉम 1 to m, तो जाहिर है ये i और j इक्वल नहीं हो सकते। i जो है वो m+1 से स्टार्ट हो रहा है और j जो है ये m पे खत्म हो रहा है, तो ये i और j कभी भी इक्वल नहीं हो, ठीक। तो दिस इंप्लाइज कि ये जो सारे के सारे ये जो फंक्शंस हैं f m+1 f m+2 एंड सो ऑन f n, ये क्या करते हैं, ये w के हर एलिमेंट को 0 बना देते हैं। तो दिस इज अ सबसेट ऑफ एनिलेटर ऑफ w। एनिलेटर ऑफ w में क्या होंगे, वो वाले एलिमेंट जो w के हर एलिमेंट को 0 पे मैप कर दे। तो अगर आप ये प्रूव कर दें कि उसकी बेसिस के जो एलिमेंट है उनको 0 पे मैप कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो फिर w के हर एलिमेंट को भी 0 पे मैप कर देते हैं। तो इसको हम आगे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज fi ऑफ w इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल w बिलोंग्स टू w। तो ये fi जो है ये सारे के सारे जो है वो बिलोंग कर जाएंगे एनिलेटर ऑफ w। तो ये अब हमने पहला स्टेप कर लिया कि एक सेट ढूंढ लिया जिसमें n माइनस m एलिमेंट। तो नाउ वी शो दैट से कि इस सेट का एलिमेंट का नाम b डैश रखते कि b डैश इज अ बेसिस। तो जैसे ही आप बेसिस प्रूव कर देंगे तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन n-1 है, और आप बेसिस प्रूव करने के लिए क्या करना होगा कि ये प्रूव कर दें कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट के लिए आप कंसीडर करें लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा 1, आसानी के लिए हम स्केलर्स का नाम भी m+1 रख देते हैं, m+1 f m+1 एंड सो ऑन अल्फा n f n इज इक्वल टू 0। अब अगेन आप देखें ये दो फंक्शंस हैं, ठीक है,
ये वाला इसका मतलब जीरो फंक्शन है, तो ये भी फंक्शंस का लीनियर कॉम्बिनेशन भी अगेन फंक्शन होगा, तो ये दो फंक्शन इक्वल प्रूफ, ये लिखा हुआ है कि ये फंक्शन इज इक्वल टू दिस फंक्शन, इसका मतलब ये हर एलिमेंट पे इसका आंसर जो है वो जीरो दे रहा है। तो हमने प्रूफ क्या करना है कि ये स्केलर्स जो है ये जीरो, तो ये तो दिस इंप्लाइज कि अल्फा m प्लस वन एफ m प्लस वन अल्फा n एफ n ये फंक्शन है। तो फंक्शन इक्वल कब होते हैं? जब वो डोमेन के हर एलिमेंट पे उनका आंसर सेम हो। तो इन पर्टिकुलर फॉर बेसिस एलिमेंट, तो बेसिस एलिमेंट पे जीरो फंक्शन तो हर एलिमेंट को जीरो पर ही मैप कर देगा। और ये क्योंकि ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ एम प्लस वन इंटू वी के एंड सो ऑन अल्फा एन एफ एन वी के इज इक्वल टू जीरो। अब अगर आप के की वैल्यू जो है वो, अब ये के कोई भी आर्बिट्रेरी है आपके पास, के की वैल्यू जो है ये वी के है ना, ये वी V1 V2 एंड सो ऑन, ये आपके पास ये वी एम प्लस वन से स्टार्ट होता है और वी एन तक जा रहा है। तो अब आप अगर के की वैल्यू पुट करेंगे m प्लस वन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अल्फा m प्लस वन इंटू वी एम प्लस वन एंड सो ऑन अल्फा n एफ n ऑफ वी एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों इक्वल है, सबस्क्रिप्ट तो आंसर वन है, बाकी सब में जीरो हो जाएगा। और यहां से आप प्रूव कर देंगे कि m प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। और सिमिलरली जब आप k की वैल्यू m प्लस टू रखेंगे तो प्रूफ कर देंगे कि अल्फा m प्लस टू जीरो है एंड सो ऑन अल्फा n इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब कि ये जो सेट है m प्लस वन और यहां पर n है इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब दूसरी चीज क्या है कि आपने ये प्रूव करना है कि ये स्पैनिंग सेट भी है। नाउ वी शो दैट कि ये जो सेट है एफ एम प्लस वन एंड सो ऑन एफ एन स्पैन्स एनी लेटर ऑफ डब्ल्यू। तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए यहां से कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे। आर्बिट्रेरी एलिमेंट क्या होगा? ये एक फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये और क्या प्रूव कर देंगे कि ये एफ जो है वो इन बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो वो कैसे लिखा जा सकता है? उसके लिए प्रूव करेंगे कि ये फंक्शन इस लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल है। तो ये एफ क्योंकि एफ डब्ल्यू में बिलोंग करता है, तो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ डब्ल्यू is equal to 0 for all w belongs to this space. So we show that कि f जो है इससे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है इस तरीके से। अल्फा एंड एफ एन। अब देखिए अगेन ये फंक्शन है, मतलब ये प्रूव करना है इसके इक्वल है, उसके लिए काफी है। उसके लिए क्या प्रूव करना होगा कि ये डोमेन के हर एलिमेंट पे इन दोनों का इमेज सेम है। और उसके लिए क्या प्रूव करना होगा? उसके लिए ये काफी है कि आप सिर्फ ये प्रूव कर दें कि बेसिस के एलिमेंट पे दोनों का इमेज सेम है। तो आप जो है इसको तो f जो है ये एनिलेटर ऑफ w में है, और एनिलेटर ऑफ w किसका सबसेट है? ये v डैश का सबसेट है। तो v डैश जो है, और ये जो आपके पास f1 अप टू सो ऑन fn जो है इस बेसिस है ऑफ v डैश। इसका मतलब f जो है उससे इन f आइज के लीनियर कॉम्बिनेशन में आप बीटा वन यूज कर ले, f1 अप टू सो ऑन, यहाँ पर बीटा m आ जाएगा fm। तो यहाँ पर बीटा m प्लस वन fm प्लस वन
and so on बीटा n f n। तो क्योंकि f एनिलेटर ऑफ w का एलिमेंट है और ये इसका सबसेट है और ये इसकी बेसिस है, इसलिए आप इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। और अगेन ये सारे अब इसमें अगर आप ये क्योंकि दोनों फंक्शंस इक्वल हैं तो हम दोनों साइड्स पे जो है वो wj अप्लाई करते हैं। तो f ऑफ wj बीटा 1 f1 और इसी तरह यहां पर भी लिख सकते हैं wj एंड सो ऑन बीटा m fm ऑफ wj, क्योंकि एंड बीटा m प्लस 1 fm प्लस 1 wj एंड सो ऑन बीटा n fn ऑफ wj। ठीक है, तो दोनों फंक्शन इक्वल है ना, तो हर एलिमेंट पे उनका इमेज इक्वल है, तो ये भी तो एलिमेंट ही है, इन पे भी इसका इक्वल होगा। तो f किसका एलिमेंट है? एनिलेटर ऑफ w का एलिमेंट है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ये आंसर 0, क्योंकि हर एलिमेंट पे 0 है, तो ये दिस विल बी इक्वल टू 0। और उसके बाद आप जो है ये इसको सॉल्व कर ले, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा कि यहां पर ये बीटा m प्लस 1 fm प्लस 1 तो ये वैल्यूज जो है, जब ये j की वैल्यू जो है वो 1 रखेंगे तो बीटा 1 ऑफ f1 जो है वो 1 हो जाएगा, अदरवाइज वो आंसर 0 दे देगा। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि अगर बीटा 1 j की वैल्यू 1 रखें तो j की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा f1 ऑफ w1 इज इक्वल टू 0। और इसी तरीके से एंड सो ऑन j की वैल्यू 1 रखें, इसी तरह j की वैल्यू 2 होगी तो इसको आप एंड सो ऑन ये जो है j की वैल्यू n होगी तो बीटा n fn इज इक्वल टू 0। तो इट मीन के ये जो हमारे पास है वैल्यूज हैं ये इक्वल आ जाएगा कि f of wj is equal to बीटा j f of wj, तो ये दोनों इक्वल है एंड दिस इज इक्वल टू बीटा ऑफ j। तो ये कोएफिशिएंट जो है ये सारे के सारे जब j की वेरिएशन जो है वो 1 से लेके m तक है, तो ये जो कोएफिशिएंट है ये सारे के सारे फिर 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये m है, सॉरी। तो ये वैल्यूज अब रिप्लेस कर दें तो दिस इंप्लाइज से कि इस इक्वेशन का नाम हम 1 रख दें, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज कि f ऑफ wj इज इक्वल टू ये सारे कोएफिशिएंट बीटा 1 से बीटा m तक 0 हो गए और बाकी जो है आपने वैसे ही fm प्लस 1 इंटू wj एंड सो ऑन fn wn और यहाँ पर आ जाएगा बीटा n। तो यही हमने प्रूव करना था कि f कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ fi। तो ये स्पैन करता है, लेकिन यही हमने प्रूव करना था कि ये fi के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। सो दिस इंप्लाइज कि ये बेसिस है, ये हमारे पास fm प्लस 1 एंड सो ऑन fn इज बेसिस ऑफ a ऑफ w एंड डायमेंशन क्या है जितने इसमें एलिमेंट, तो डायमेंशन a ऑफ w की वो इक्वल टू n माइनस m हो जाएगी।
M. और n क्या है, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस v, और m जो है वो डायमेंशन है वेक्टर स्पेस w। तो ये जो है वो रिजल्ट था इम्पोर्टेंट। तो कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो हमने ये एनिलेटर जो है वो पढ़ा है कि एनिलेटर ऑफ अ सब स्पेस क्या होगा और उसकी डायमेंशन क्या होगी। तो इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग जो है वो एग्जांपल हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो कोई क्वेश्चन हो तो आप सर एक पूछ। क्वेश्चन था जी जी। सर, यही सेम रिजल्ट हमने नल स्पेस में यूज किया, तो इनहेलेटर और नल स्पेस में क्या डिफरेंस हुआ? नल स्पेस जो होती है वो तो आपके पास जो होमोजीनियस सिस्टम है, ठीक है, तो उसकी 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 आपके पास अगर सिस्टम ए हो, होमोजीनियस लीनियर सिस्टम हो, तो उसके सॉल्यूशंस को हम कहते हैं नल स्पेस। सेट ऑफ होमोजीनियस, अगर आपके पास होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो एक वेक्टर स्पेस, वो एक सबस्पेस बनाता है जिसको हम कहते हैं नल स्पेस। यस सर।